पति के धोखा देने के बाद दूसरी औरत घर आ गई। उसने मुझे मेरी बेटी समझ लिया। नियंजन, क्या तुम्हारे पैर जल गए? आओ, आंटी फूंक मार कर देती हूँ। मुझे लगा था कि जिसने मेरे पति को परिवार से दूर किया वो कोई जवान और खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन पता चला कि वो बूढ़ी औरत है। नियंजन, मैं और तुम्हारे पापा की शादी के बारे में। तुमने इतना अच्छा व्यवहार किया तो मैं जरूर मान जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए एक शानदार शादी का आयोजन करूंगी। अरे वाह, तुम दोनों यहाँ खड़े हो। माँ बेटी कहाँ लगते हो, बिल्कुल बहनों जैसे लगते हो। आप इतना बढ़ा चढ़ा क्यों बोल रहे हैं? छात्रावास में दोस्तों के साथ अच्छे से रहना। रात को फोन मत चलाना। समझ गई? अरे समझ गई। माँ, आप बहुत बकती हैं। चलती हूँ। शेहसियन की गाड़ी, क्या वह विदेश नहीं गया था? शेहसियन, क्या हमें हमेशा ऐसे चोरी छिपे मिलना होगा? हर बार मिलना चोरों जैसा लगता है। मैं अब और नहीं जीना चाहती ये जिंदगी। वेंशिन, ऐसा नहीं है कि मैं तलाक नहीं लेना चाहता। असल में बात यह है कि मुझे मेरी बेटी नियांझेन की मंजूरी चाहिए। दोस्तों, तुम्हारी बेटी? वो कितनी बड़ी है? घर के फैसलों में उसकी राय लेनी पड़ती है। तुम्हें पता नहीं, मेरी पत्नी ने सारी संपत्ति मेरी बेटी के नाम ट्रांसफर कर दी है और ये बच्ची बहुत गुस्सैल है। मुझे देखकर पापा भी नहीं बुलाती, सीधा मेरा नाम लेती है। तो वो इतनी अहम है? मेरा बेटा भी पहले ऐसा ही था, फिर भी मैंने उसे संभाल लिया। क्यों ना चुपके से हम उससे मिल लें, आखिर जल्दी या बाद में। ठीक है, तुम इतनी नरम और समझदार हो। तुम दोनों जरूर अच्छे से घुल मिल जाओगे, तो ऐसे करते हैं, जब मैं व्यापार से वापस आऊं तो तुम्हारी मुलाकात करवा दूं। बेवकूफ औरत, मैंने शेन परिवार की मदद से आज ये मुकाम पाया है। देख ले, अभी शेन कंपनी के शेयर हाथ नहीं आए तो तलाक कैसे लूं? पहले उसे खुश रखूं, जब मन भर जाए तब देखूंगा। तुम फिर से मुझे बहला रहे हो। तुम मना करोगे तो मैं और जिद करूंगी। शेहसियन, तुम क्या कर रहे हो? कोई है? खुद को मत डराओ, वो बेवकूफ औरत छुट्टी पर गई है, हमें कोई नहीं रोकेगा। यह तो बढ़िया मौका है। घर में सिर्फ एक छोटी बच्ची है, मनाना तो आसान है। जब मैं उसे सेट कर लूंगा तो तुम्हारे पास तलाक न लेने का कोई बहाना नहीं बचेगा। इतने सालों से मैं उससे सच्चा प्यार करती आई हूँ, यहाँ तक कि पूरी कंपनी उसे ही संभालने दे दी, लेकिन उसने तो नियंजन, क्या तुम घर पर हो? तुम ही नियंजन हो ना? आप गलत आए हैं, मैंने कोई सफाई वाली नहीं बुलाई। मैं तुम्हारे पिता की दोस्त हूँ। मेरा नाम वेनशिन है, मुझे आंटी वेन बुला सकती हो। तेरे पिता जल्दी में निकल गए, ये कपड़े मेरे पास रह गए, मैं खास तौर पर ले आई हूँ। वो मेरे पति की रखैल निकली, मैं हार गई ऐसी औरत से। ये तो जेंगशी शियान की रखैल है ना? सच में भूखा है वो, कुछ भी खा लेता है। अगर शीशियान ने नहीं बताया होता कि सारी संपत्ति इस बच्ची के नाम है तो मुझे उसकी मंजूरी लेनी पड़ती, वरना मैं उसका मुंह फाड़ देती। नियंजन सही कह रही थी। उसने मुझे नियंजन समझ लिया है। बढ़िया है, बिल्कुल स्टार की तरह खूबसूरत। लेकिन आंटी इस घर में आना चाहती हूँ, तुम इतना दुश्मनी मत रखो ना। जब तक मर्द ने बाहर की गंदगी नहीं चखी उसे सब अच्छा लगता है। तुम्हें अपनी औकात पता है। तेरी माँ तो बस अपने बारे में सोचती थी, क्यों ना कुछ दिनों के लिए आंटी तेरी माँ की जगह तेरा ख्याल रखे। बहुत बढ़ गई है। मुझे नियंजन समझना तो अलग बात, और मेरे सामने मेरा मर्द छीनने की कोशिश। तुम मेरी सौतेली माँ बनना चाहती हो?
तेरे पिता ने कहा इस घर में आना तेरी मंजूरी से ही होगा। अच्छा जेंग शीशियान बाहर अपनी ही बेटी को ढाल बना रहा है, तो फिर मैं भी नियन जेन बनकर तुम दोनों बदमाशों की खबर लूंगी। आप मेरी सौतेली माँ बनना चाहती हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आपको मेरा टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने क्या कहा आंटी, आप वैसे ही करिए। ये छोटी सी लड़की, क्या मैं तुझे नहीं संभाल सकती? तू खुद ही आ गई ना, तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। नियान जैन, मैं हूँ ना, मेरा स्वभाव सबसे अच्छा है और मैं सबसे धैर्यवान हूँ। जब मैं इस घर में आऊंगी मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, आराम से रखूंगी। मैं कुछ नहीं चाहती, बस तुम मेरी भलाई याद रखना। जब तुम्हारे पापा वापस आए मेरे लिए 2 शब्द अच्छे बोल देना। आप तो बहुत मीठी बातें कर रही हैं, तो फिर आप पहले मेरे मोजे धो दीजिए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, वादा है। हाथ से धोऊंगी बिल्कुल साफ। ये छोटी सी लड़की, जब मैं सही बनकर इस घर में आऊंगी, इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। अब मुझे जो तकलीफ हो रही है उस समय तुझसे 10 गुना 100 गुना चुकाऊंगी। ये है ज़ेन शिजियान और उस औरत का कमरा, है ना? एक भी शादी की फोटो नहीं है। जैन शिजियान सच में बिल्कुल परवाह नहीं करता उस बूढ़ी औरत को। इस घर में बहुत पहले ही उसकी जगह नहीं है। जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरी है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी तुम्हारे बदले हुए कपड़े, पैंट और मोजे सब धो दिए। हाथ से धोए, 3 बार धोए। मैंने सोचा काम खत्म हो गया तो देखने आ गया और क्या संभालना है। नियानजेन, मैंने देखा यह कमरा तेरे कमरे के सबसे करीब है, तो क्या तू मैं यहाँ रहूं ताकि रात में कुछ हो तू बुलाए मैं तुरंत सुन सकूं। यहाँ रहना मेरी देखभाल के लिए? क्या तू और भी मेरी माँ के कपड़े पहनना रोमांच के लिए पूरी तरह से? आप गलत समझ रहे हैं आंटी, ऐसा नहीं सोच रही हैं। लीजिए, इसमें जो कुछ भी है सब बाहर निकाल दो, एक भी चीज मत छोड़ो, मुझे गंदा लगता है। वेन आंटी, अगर तू यहाँ सोना चाहता है तो सो। सच में बच्चा है, उसके कपड़े धो दिए, 2 शब्द बोल दिए और अपनी माँ का बेडरूम भी दे दिया। बस मैं उसकी बात मानता रहूं, उसे खुश करता रहूं। मेरे इस घर में शामिल होने, सच में मालकिन बनने का दिन दूर नहीं है। मिस ये वैंग लॉयर की ओर से अभी भेजे गए हैं प्रारंभिक जांच। जैन शिशियान ने इस साल कंपनी के प्रोजेक्ट फंड का गबन किया। उस औरत को कुल मिलाकर 2 करोड़ से अधिक ट्रांसफर किए। यह वेनेक्सिन, उसका एक बेटा भी है जो स्कूल जाता है। मेरे पैसे खर्च कर रही है, दूसरे के बेटे को पाल रही है। जैन शिशियान, तूने कमाल कर दिया। मिस लॉयर कहते हैं सबूत काफी हैं, आप कभी भी तलाक का मुकदमा दायर कर सकती हैं। तलाक तो होगा ही, लेकिन अभी नहीं। तो मिस, आपका मतलब? वे मुझे अच्छा नहीं रहने देंगे, तो मुझे उन्हें और बुरा बनाना होगा। मेरी सौतेली माँ बनना चाहती है, इतना आसान नहीं है। नियनजेन, तुम वापस आ गई? भूख लगी है, मैंने तुम्हारे लिए फल काटे हैं। आंटी, आपने तो कहा था कि मेरी परीक्षा पास करना चाहती हैं। हाँ, देखो, मैं तो सच में तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम्हारे पापा के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। तुम जो भी परीक्षा रखना चाहो रखो। तो ठीक है, कल से शुरू करते हैं। पहला, तुम रोज सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता बनाओ और फिर घर की सफाई करो।
तुम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तीसरा नियंजन। ये तो नौकरानी का काम है ना। मैं यहाँ परिवार की तरह आई हूँ। मैं तुम्हारा हिस्सा बनने आई हूँ। आंटी, आप एक बार आईने में देख लीजिए। आपकी न तो कोई शक्ल है और न ही कोई बदन। जैन शीशियान, आप में क्या देखते हैं? आपकी उम्र मेरी दादी से भी ज्यादा है, तो क्या वो आपको नौकरानी समझते हैं जो सेवा कर सके? क्या मेरी सेवा करना आपको पसंद नहीं? कहीं आप तो जैन शीशियान के सामने कोमल और देखभाल करने वाली और मेरे सामने असली रूप दिखाती हैं, दो मुंह वाली इंसान। नहीं नहीं, मैंने नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको तंग कर रही हूँ तो अभी चली जाइए। वैसे भी जैन शीशियान के आसपास औरतों की कमी नहीं है जो मेरी सौतेली माँ बनने को तैयार हैं। बहुत सारी हैं। नियंजन, आंटी ने गलत सोच लिया। तुम्हारी कोई शर्त है? बोलो। बदतमीज लड़की, तू मेरा इंतजार कर। अब तू मुझसे जो करवा रही है, हर एक गंदा और मुश्किल काम मैं एक ना एक दिन तुझे लौटा दूंगी। नियंजन, मैंने तुम्हारी शर्तों के अनुसार सब कर लिया है। तू क्या मतलब है? मुझे फंसाना चाहती है? खाने से पहले एक कटोरी सूप पेट खराब नहीं होता, तुझे यह भी नहीं पता? सच में सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है, चेहरे पर चाहे कितना भी दिखाओ, दिल में तो जहर है। जानबूझकर चाहती हो कि मैं अपच हो जाए, है ना? मैं अभी फोन करती हूँ, जैन शीशियान को बताती हूँ। तू मुझे प्रताड़ित कर रही है। नियंजन, तू गलत मत समझ। ये सूप तो रसोई में पक रहा है, अभी तैयार हो जाएगा। तो तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? सूप चूल्हे पर है, तू रसोई में नहीं है। अगर जल गया तो क्या होगा? तू जानबूझकर मुझे नहीं पिलाना चाहती। अरे नियंजन, मैं सुबह 5 बजे उठी, 3 मंजिल का फर्श पोंछा, सारा फर्नीचर और बिजली के सामान साफ किए, आंगन भी झाड़ू लगाया। अब तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया। जब मेरी माँ मेरी देखभाल करती थी, कभी थकान नहीं बताई, तो तेरे पास आकर तुझसे सहन नहीं होता? सच में तू बाहर से कहती है कि मेरे भले के लिए बस दिखावा है। नियंजन, तू नाराज मत हो। आंटी ने ठीक से सोचा। नहीं, मैं अभी रसोई में जाकर चूल्हा देखती हूँ। रुको, ये तुझ पर बहुत सूट करता है, ले ले। शुक्रिया नियंजन, तूने मेरे लिए गिफ्ट भी लाया। तूने बहुत मेहनत की। आंटी, मैं तुझे लगा दूं? ये है। उसने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मुझे लिपस्टिक दी। इतनी तकलीफ क्या है? जल्दी मत करो, अच्छा ड्रामा अभी बाकी है। ठीक है, ऐसा तू चुराकर नहीं खाएगी। अगर तू चुराकर खाएगी, लाल रंग उतर जाएगा। मैं एक नजर में देख लूंगी। नियंजन, तुमने गलत समझा आंटी। आप कैसे चुरा सकती हैं? हाँ, सही कहा। आखिर चुराने वाला तो जैन शीशियान है। मैं तुझे सूप लेकर देती हूँ। नियंजन, तुझे फिर क्या हुआ? क्या तूने सोने से पहले दूध मांगा था? तो लाया क्यों नहीं? अरे नियंजन, मैंने आज तेरे कहने पर घर के सारे सजावट के सामान और बेसबोर्ड सब पोंछ दिए। बहुत थक गई हूँ, इसलिए गलती से सो गई। सच में सौतेली माँ अपनी माँ जैसी नहीं होती। एक गिलास दूध भूल गई। तुम जानबूझकर मुझे पीने नहीं देना चाहती, है ना? ठीक है, नाराज मत हो। 2 मिनट रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्म करती हूँ। बदमाश लड़की, दिन भर तू दूध पीने की बात करती है। तू मुझे बहुत परेशान करती है। जब मैं शादी करके आऊंगी, मैं रोज तेरे मुंह पर गरम दूध फेंकूंगी ताकि तुझे पता चले असली मालिक कौन है। यहाँ कब से अलार्म घड़ी आ गई? जरूर नियंजन ने किया होगा।
ये बदमाश लड़की। नहीं, जरूर कुछ और होगा। आखिरकार सो सकती हूँ। तुम अभी भी सो रही हो? 5 बज गए हैं, उठकर नाश्ता बनाओ। जो कड़ी मेहनत करता है वही ऊंचा उठता है। आवाज अभी भी बहुत कम है। क्या खाना नहीं खाया? सिर टेकने की आवाज साफ और तेज होनी चाहिए, तभी यह बड़ों के प्रति सम्मान और ईमानदारी को दर्शाती है। 10 लाने वाले हैं। इतनी बेमन से कर रहे हो, किसे दिखा रहे हो? इस अमीर घर में कुछ खास नियम नहीं होते, बस एक सिर टेकना है ना? इससे पहले से घर में आना समझ लो। अभी भी आवाज बहुत कम है। ये छोटा कैसे हुआ? मेरा सिर तो फटने वाला है। नियांजेन, मुझे सच बता, तुम जानबूझकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम मुझे घर में घुसने ही नहीं देना चाहते। यह तो सच में मेरा मजाक है, यानी मुझे हार मानने पर मजबूर करना। तो तुम मुझे ऐसा समझते हो? मैंने पहले ही कहा था, अगर बर्दाश्त नहीं हो सकता तो कभी भी जा सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें। जैन शिशियान हमारे जैन परिवार के इस पीढ़ी के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। उसकी शादी पूरे खानदान की मंजूरी चाहिए। परिवार की पृष्ठभूमि देखी जाती है और तालीम देखी जाती है। और तुम देखो, सिर से पांव तक एक छोटे से परिवार का संस्कार लगता है। मैं तुम्हें अदब सिखा रही हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। जब अच्छा नहीं लगता तो जल्दी से चले जाओ। वेनेक्सिन, जो कष्ट सहता है वही ऊंचा उठता है। जैन शिशियान से शादी करने के लिए, एक अमीर घर की बहू बनने के लिए यह थोड़ी सी तकलीफ क्या है? नियांजैन, आंटी ने तुम्हें गलत समझा, तुम पर गलत शक किया। यह सही है, तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना। बेटा, इस वक्त फोन क्यों किया? माँ, तुम आखिर कब तक निपटाओगी? मैंने क्लास के दोस्तों से बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं कि मेरी माँ जल्द ही एक अमीर घर में शादी करके बड़ी हवेली में रहेगी। कल मेरा जन्मदिन है, तो क्या उस हवेली में पार्टी नहीं कर सकते? नहीं, तुम थोड़ा और इंतजार करो, माँ जल्द ही निपटा लेगी। इस बार जन्मदिन पहले होटल में कर लेते हैं, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने दोस्तों से कहा है। तुम्हारा बेटा हमारे घर पर जन्मदिन की पार्टी करना चाहता है। नियांजेन, तुम गलत मत समझो, बच्चा बस शरारत कर रहा है, मैं अभी उसे डांटता हूँ। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? बच्चा चाहता है एक धूमधाम से जन्मदिन, यह भी सामान्य है। वह यहाँ पर करना चाहता है तो कर लो। नियांजेन, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे घर आए जन्मदिन की पार्टी करे। वैसे भी हम जल्द ही एक परिवार होंगे, पहले से माहौल से वाकिफ हो जाए। अच्छा है। नियांजेन, तुम ऐसा कह रही हो? आंटी, बहुत खुश हूँ, तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। वह मान गई, सच में छोटी लड़की है, बस दिल साफ है और जल्दी मान जाती है। मेरी इतने दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई, वह मुझे स्वीकार करने लगी है। नियांजेन, रुको, मेरा और शीशियान का रिश्ता, क्या तुम मेरे बेटे को अभी मत बताओ? तुम्हें डर है कि तुम्हारा बेटा जान जाएगा कि तुम रखेल हो? नहीं आंटी, बस सोचती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसे नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं उसके लिए एक तैयार करूंगी जन्मदिन का तोहफा। आओ, आराम से बैठो आंटी जी। नमस्ते। सभी छात्रों को नमस्ते। माँ। बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद माँ, आओ। पहन लो। शियाओ वेई, तुम्हारा यह विला बहुत शानदार है। लिविंग रूम हमारे स्कूल के हॉल से भी बड़ा है। ऐसा ही है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये लिविंग रूम बहुत सादा है। कुछ गेमिंग कंसोल कम है। 2 दिन में माँ से लगवा दूंगा। 2 दिन में माँ से लगवा दूंगा। ठीक है। शियाओ वेई, क्या हम चारों ओर देख सकते हैं? जैसे चाहो देखो, माँ ने कहा है इस घर में सिर्फ एक लड़की है, अब से सारी संपत्ति मेरी होगी। सहपाठियों, संकोच मत करो, जैसे चाहो देखो। ठीक है आंटी जी। यह क्या है? कियानलोंग काल का फूलदान। वैसे भी कीमती चीज है। शियाओ वेई, क्या हम इसे बाहर निकाल सकते हैं देखने के लिए? देखो देखो, ले लो। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह पेंटिंग बहुत खास है। मैडम, उन्होंने सच में इसे अपना घर समझ लिया। यह बहुत बेशर्मी है, आप उन्हें ऐसे बर्बाद करने दे रहे हैं। जल्दी मत करो,
अभी असली मजा आना बाकी है। वेंशन, तू कौन है? तू बेशर्म बदमाश औरत है। मेरी सहेली के पति को छीन लिया, उनका घर बर्बाद किया और शर्म नहीं आती। घर में आई, उनके घर में पार्टी करती है। अभिनय तो अच्छा है। क्या अमीर घर में शादी? शियाओ वेई, शियाओ वेई, तेरी माँ। शियाओ वेई। माँ, जो उसने कहा वह सच है या झूठ? क्या दूसरी औरत? तुमने कहा था ना कि उस अंकल के साथ बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। उसने आपके बारे में ऐसा क्यों कहा? शियाओ वेई माँ, यह औरत बकवास कर रही है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं बकवास कर रही हूँ? वेनशिन, तू बिना सबूत के मानेगी नहीं। तुझे सबूत है? सबूत है ना? सब देखो, यह रही वो बेशर्म औरत, एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर के सबूत। खत्म हो गया। माँ, आप हमेशा मुझसे झूठ बोलती रहीं। क्या अमीर घर में शादी तो आप हमेशा किसी और के लिए दूसरी औरत बनी हुई थी? मैं कभी बंगले में नहीं रह सकता था। 2 विरासत पाने का आप तो बस सपने देख रही थीं और मुझे भी शर्मिंदा कर रही थीं। नहीं, ऐसा नहीं है। शियाओ वेई सुन, मैं तुझे समझाती हूँ। शियाओ वेई, तभी तो तुझे जल्दी कर रही थी, तू छुपा रही थी। मैं सोच रही थी क्या है, कोई सीईओ तुझे पसंद करता है? माँ, आपकी उम्र हो गई और दूसरे के लिए रखैल बन रही हो। आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे आगे कैसे जीने देंगी? शियाओ वेई बेटा, मैं तुझे बता रही हूँ, सुन ले। शियाओ वेई, अब क्या कहना बाकी है? सबूत तो यहाँ रखे हैं। हाँ बिल्कुल, बेशर्मी तो देखो, और अमीर बनने का दिखावा करती है। क्या ये तेरा घर है? हाँ बिल्कुल, तेरा घर है। नियानाज़ेन, तुम जल्दी से उन्हें बता दो, मैं इस पागल औरत को नहीं जानती। तुम आंटी के लिए कुछ बोलो, मैं कोई दूसरी औरत नहीं हूँ। आंटी, तुम क्या नाटक कर रही हो? तुम रखेल ही तो हो। सेलिन, तुम दूसरों को धोखा दे सकती हो, बस अपने आप को कैसे धोखा दे रही हो? सच में रखेल है? सब चुप रहो। तुम कौन हो? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरे घर के लिविंग रूम में पार्टी कर रही हो और पूछ रही हो मैं कौन हूँ? तो ये किसी और का घर है, दूसरे के घर पर कब्जा कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास थोड़ी बहुत दौलत है। रखेल रखने की बात तो दूर, चौथी 5वीं भी चलेगी जैसे कॉकरोच पाल रहे हो। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम अपनी माँ के साथ यहाँ रहना चाहती हो तो कोई बुरी बात नहीं है। आज से मैं तुम्हें माँ नहीं मानता। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। चलो चलो चलो। शियाओ वेई बेटा, माँ तुझे समझाती हूँ। शियाओ वेई बेटा, सुन, माँ समझाती हूँ, पीछा मत करो। आंटी, जो तुम्हें समझ नहीं सकता नालायक। बेटा, टूट गया तो टूट गया, जबरदस्ती क्यों करना? तुमने कहा था ना कि मुझे अपनी बेटी मानोगी। चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ। यह लड़की ठीक कह रही है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। शियाओ वेई अभी समझ नहीं पाया। जब मैं झेन परिवार में शादी करके अच्छे दिन देखूंगी, वह जरूर वापस आएगा। नियानज़ेन, तुम सही कह रही हो, तुम आंटी की परवाह करती हो। आंटी अब तुम पर निर्भर है। बदतमीज लड़की, आज का हिसाब मैं याद रखूंगी। जब मैं झेन की पत्नी बन जाऊंगी, तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। बेबी, माँ तुमसे मिलने आई है। अरे मेरी प्यारी बिटिया। दादी, माँ थोड़ा सहयोग करो। दादी दादी, पीवाई, तुमने बताया क्यों नहीं कि आ रहे हो? मेरे पिता जेन शीशियान व्यापार पर गए हैं। दादी यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें याद कर रही थी तो अंदर आ गई देखने। ये कौन है? आंटी जी नमस्ते, मैं शीशियान की गर्लफ्रेंड वेनशिन हूँ। आप मुझे शियाओ वेन बुला सकते हैं। तू बेहुदा बूढ़ी औरत है, आप क्या बकवास कर रही हैं? दादी, आंटी वांग काफी देखभाल करती हैं, हमारे घर के नौकर से ज्यादा ध्यान देती हैं। आप उन्हें परेशान न करें। जेन शीशियान वो कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की, वो भी इतनी बूढ़ी औरत के साथ? आंटी जी, शीशियान इन दिनों व्यापार पर गए हैं, घर पर नहीं है। नियनज़ेन अकेली है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उसकी देखभाल करने आई हूँ। तेरी चिंता करने की जरूरत क्या है? तू क्या चीज है? दादी, ठीक है, नियनज़ेन की वजह से
तू अभी रुक जा, जल्दी से कपड़े बदल ले, यहाँ खड़ी मत रह, बदनामी होती है। ठीक है। क्या हुआ? जेन शीशियान ने धोखा दिया। ये दूसरी औरत, और तुझे नियन जेन समझ रही थी। मैंने पहले ही कहा था, बिना शादी के रहना बेहतर था, नीचे शादी करने से। तूने सुना ही नहीं, बस रूप पर मोहित हो गई। उस जेन शीशियान से शादी कर ली, एक गरीब और बेकार आदमी से। माँ, अब ये सब कहने का समय नहीं है। अब भी समय है, नुकसान रोक लो। तू मेरे साथ एक नाटक कर, जो हमारा है, एक एक पैसा सब वापस लेना है। माँ, मैं तैयार हूँ। बस करो। मुझे लगता है हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हें बुलाते शर्म नहीं आती, मुझे जवाब देते शर्म आती है। मैं पूछती हूँ, क्या सच में तुम हमारे झेन परिवार में आना चाहते हो? आंटी, मैं सच में इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। हमारी न्यानजेन बचपन से उसकी माँ उसकी ज्यादा परवाह नहीं करती थी। उसके पिताजी काम में व्यस्त है। मैंने उसका स्वभाव बिगाड़ दिया। शायद उसका साथ निभाना मुश्किल है। तुम्हारे लिए सौतेली माँ बनना आसान नहीं होगा। आंटी, आप चिंता न करें, मैं न्यानजेन को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। नहीं माने तो उससे पूछ लीजिए, मैंने हाल में उसकी देखभाल कितनी अच्छी तरह की है। बस देखभाल करना काफी नहीं है। शिक्सियान काम में व्यस्त है। इस घर में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो ध्यान रखे। क्या तुम खाना बना सकती हो? हाथ कैसा है? हाँ हाँ, चलिए आज रात का खाना मैं बनाती हूँ, आप मेरा हाथ चख लीजिए। दादी, अब शेफ को बुलाने का समय नहीं है, या फिर आप चख लीजिए वेन आंटी का बनाया खाना। ठीक है, तो हमारी नियानजिन के मुंह से तुम जाकर हमारे लिए बनाओ। जरूर। इतना नमक क्यों है? क्या तुम मुझे हाई बीपी दिलवाना चाहती हो? आंटी, इसमें और कम नमक डालूं तो बेस्वाद हो जाएगा। नियानजेन, तेरी यह वेन आंटी तेरी माँ जैसी नहीं लगती। मैं दोबारा बनाकर लाती हूँ, मैं करती हूँ। मैं हेलो शिनबाओ, क्या हुआ? शिक्सियान, तेरी माँ को कौन सी सब्जियाँ पसंद है? ये क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरी माँ से मिले? शीशियान, तेरी माँ को क्या खाना पसंद है? मेरी माँ को मसालेदार खाना पसंद है, उन्हें सिचुआन खाना पसंद है। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? अभी उस बूढ़ी औरत ने कहा था ना कि उसे हल्का खाना पसंद है। क्या वह मुझसे झूठ बोल रही है? तुम मेरी माँ से मिलने नहीं गए? मैं तुमसे कह रहा हूँ, कोई हरकत मत करना। हमारा रिश्ता छुपाना पड़ता है। यह कमीना आदमी बहाने बनाता रहता है। मुझे अपने घर वालों से मिलाना नहीं चाहता। वह मुझे सच नहीं बताएगा। नियानजिन से पूछना पड़ेगा। और फिर नियानजिन ने अभी उस बूढ़ी औरत के सामने मेरे पक्ष में बात की, उससे पूछना सही रहेगा। हेलो वेनिक्सन, बोलो ना। अरे कुछ नहीं, वो मैं बस पहले से जानना चाहती थी। भविष्य की सास की पसंद, तुम व्यस्त रहो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। अमीर घर में शादी करने से मैं खुद मौका बनाऊंगी। जब मैं सास को मना लूंगी, झेन परिवार में शादी कर लूंगी, मेरा बेटा भी वापस आ जाएगा। वेनेक्सिन, तुम कर सकती हो। न्यानजेन, आ मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रहे हो। मैंने तो नमक ही नहीं डाला। नमक नहीं डाला, हम कैसे खाएंगे? हमारा नियानजेन अभी भी बढ़ने की उम्र में है। ले जाओ और फिर से बनाओ। दादी, आप नाराज ना हो, वेन आंटी जानबूझकर नहीं कर रही थी। माफ कीजिए आंटी, शायद मुझे थोड़ा लो ब्लड शुगर हो गया है। क्या मैं तुम्हें प्रताड़ित कर रही हूँ या तुम्हें मार रही हूँ? यह कैसा चेहरा बना रखा है? किसको दिखाने के लिए? नहीं, मुझे आजकल ऐसा ही होता है। आखिरकार अब तो 2 लोग हैं। शरीर थोड़ा कमजोर हो रहा है। तुम प्रेग्नेंट हो? तुम गर्भवती हो? अब तो करना ही पड़ेगा।
मैं नहीं मानती तेरे झेन। परिवार के बच्चे के लिहाज से तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती। शिजियान तो पहले से ही बांझ है, मैं देखूंगी ये बच्चा कहाँ से आया। अरे देखो, तुम तो बच्ची हो, इतनी बड़ी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे जियावेन, तुम ही देखो, हम दोनों बहन जैसी हैं। तुम तो बुढ़ापे में भी गर्भवती हो गई। तुम सच में कमाल हो सकता है। जियावेन, जब तुम गर्भवती हो गई हो हमारे झेन परिवार का बच्चा तो तुम नहीं कर सकती अब और इस तरह रखेल बनना। मैं अभी जाकर शिजियान को बताती हूँ, उसे तलाक लेने को कहूंगी, बड़े धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाएगा। सच में? धन्यवाद आंटी। देखो, तुम अभी भी आंटी बुलाती हो। माँ, जल्दी आओ। जियावेन, जब तुम्हारे पेट में अब हमारे झेन परिवार का बच्चा है तो यह शादी अब और टाला नहीं जा सकता। माँ, तो आपका कहना है? जब अभी शिजियान काम से बाहर गए हैं, हम जल्दी से शादी के लिए जरूरी सामान तैयार कर लें, तब उसे एक बड़ा सरप्राइज देंगे। सच में? बहुत अच्छा है। शिजियान को बहुत खुशी होगी। लेकिन यह बात तुम शिजियान को बिल्कुल नहीं बताना। तुम्हें उससे छिपाना होगा, वरना यह बड़ा सरप्राइज नहीं रहेगा, समझ गई? चिंता मत करो माँ, मैं वादा करती हूँ शिजियान को एक शब्द भी नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छा, झूठी प्रेगनेंसी वाला प्लान काम कर गया। बुढ़िया ने अब मुझे तंग करना बंद कर दिया। वेनेक्सिन, वेनेक्सिन, आखिरकार तुम्हारे दिन बहुर गए। अब तुम ऊंची उड़ान भरोगी। दादी, शादी का गाउन आज ही तय कर लें। जल्दी तय कर लेना ताकि शिजियान को एक बड़ा सरप्राइज। यह हमारी दुकान में नई आई हुई नई डिजाइन है। इटली के प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया है। सिर्फ 28 लाख रुपए। आंटी जी, आप यह देखिए, आपकी बहू पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। यह दुल्हन के लिए है। माफ कीजिए आंटी जी, मुझे नहीं लगा था कि आपकी उम्र में इतना फैशन का ध्यान रखती हैं। तो यह ड्रेस आप पहनेंगी शायद ठीक नहीं रहेगा। यह बहुत किशोरियों वाला डिजाइन है। अगर ठीक नहीं है तो जल्दी से दूसरी ले आइए। अगर दूसरे ग्राहक देख लेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। ये वेन आंटी इतनी उम्र में भी जवान बनने की कोशिश कर रही हैं। इससे हमारे झेन परिवार की इज्जत पर बट्टा लगेगा। हाँ 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 हाँ, नियान जैन ने सही कहा। आपकी दुकान में मेरी बहू के लिए कोई अच्छा डिजाइन है? हाँ है, कृपया थोड़ा रुकिए। यह हमारी दुकान का सबसे कीमती ड्रेस है। यह पूरी तरह हाथ से सोने के धागे से सिला गया है। अभी दुकान में इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। अच्छा है, यही लेते हैं। जियावेन, तुम्हें क्या लगता है? माँ, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। मैं आपकी बात मानूंगी। तो यह है अमीर परिवार की बहू की शक्ति। भविष्य में मैं भी ऐसा करूंगी। कार्ड से भुगतान करें, ये लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? माफ कीजिए मैडम, आपके इस कार्ड की लिमिट खत्म हो गई लगती है। अब चार्ज नहीं हो सकता। क्या? यह मेरा ब्लैक कार्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। चार्ज कैसे नहीं हो सकता? अपने स्टोर मैनेजर को बुलाइए। मुख्यालय और अमेरिकन एक्सप्रेस के बीच साझेदारी में कुछ दिक्कत है। अब हमारी दुकान अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं करती। मैंने सुबह मीटिंग में ये बताया था। क्या हुआ? माफ कीजिए मैडम, क्या आप कोई और कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं? नहीं, आज मैं सिर्फ यही एक कार्ड लाई हूँ। दादी, मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं चलेगा, नहीं। तुम्हारा वह कार्ड शीशियान का एड ऑन कार्ड है। अगर तुमने वह इस्तेमाल किया तो उसे पता चल जाएगा कि हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। मैडम, हमारी दुकान यह वेडिंग गाउन 3 दिन तक आपके लिए रिजर्व रख सकती है। आप किसी और दिन चलने वाला कार्ड ले आइए। मेरा बेटा अभी आने वाला है। मुझे उसके आने से पहले यह शादी की तैयारी पूरी करनी है। एक दिन भी देर नहीं कर सकती। अगर यह गाउन तय नहीं हुआ तो आगे शादी का वेन्यू, मेहमानों की लिस्ट और पूरा प्रोग्राम कुछ तय नहीं होगा। शादी टल जाएगी। क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? दादी, चलिए हम पहले घर चलते हैं। जब झे शिष्यान लौटेंगे तब सब मिलकर योजना बनाएंगे। नहीं, बिना दांव के शिकार नहीं मिलता। मैं नहीं होने दूंगा। इतने दिनों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। माँ, ये पैसा मैं दूंगा। शियावेन, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पैसे कैसे खर्च करूं? माँ, हम सब एक परिवार है। तेरा मेरा क्या, और यह मेरी शादी है। मैं थोड़ा पैसा खर्च करूं तो क्या?
श्याओवेन अच्छा बच्चा, माँ ने तुम्हें गलत नहीं समझा, तुम निश्चिंत रहो, शादी खत्म होने का इंतजार करो, मैं शिशियान को बोलूंगा दोगुने पैसे तुम्हें वापस करेगा, तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा दोगुना। यह तो बड़ा फायदा है। अच्छा हुआ कि मैंने झिझक नहीं की। श्याओवेन जी कृपया मेरे साथ यहाँ आइए, ऑर्डर साइन कर दीजिए। माँ, मैं दिखाता हूँ। हाँ जाओ जल्दी। माँ, आपने यह नाटक बहुत अच्छा किया। 50 लाख उसने कहा और दे दिया, उसकी पलक भी नहीं झपकी। मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, वह बहुत लालची है। तो चलो उसे ऊंचाई पर पहुंचने का सपना और भी बड़ा बना दें। हमारा वेनहाई होटल देश में सबसे बड़ा, बिना खंभे वाला, सबसे बड़ा हॉल, सबसे आधुनिक उपकरणों वाला बैंक्वेट हॉल। कई बड़े परिवार और नामी लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यक्रम यहीं पर होते हैं। यहाँ शादी करने पर कितना खर्चा आएगा? बहुत अच्छा, मेरे बेटे की शादी हम यहीं तय करते हैं, सबसे अच्छे पैकेज में। यह वाला एक टेबल 1,88,000 वाला। ठीक है। श्याओवेन, तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम संतुष्ट हो? माँ, यह 1,88,000 वाला बहुत महंगा है, या फिर हम वह 88,000 वाला ले लें? आंटी वेन, आपको यह समझ नहीं आया। असली ठसक वाले परिवारों के लिए शादी की शान सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ताकत का प्रदर्शन है। 88,000 और 1,88,000। मेहमान खाने में शायद ज्यादा फर्क न लगे, लेकिन देखने में और याद रखने में वजन बिल्कुल अलग होता है। हमारे जैन परिवार को चाहिए बस यही अंतर, और यह आपके प्रति हमारा सम्मान है। आखिर आपकी उम्र इतनी है और आप एक तीसरी होकर आई, आपकी पहचान अच्छी नहीं है। बाहर कुछ न कुछ अफवाहें तो होंगी ही, इसी तरह उनका मुंह बंद किया जा सकता है ना? श्याओवेन, नियान झेन सही कह रही है, तो 1,88,000 वाला ही लेते हैं। ये दादी पोते पहले से ही मेरे बारे में सोच रहे हैं। इतनी भव्य शादी जब मेरे रिश्तेदार और दोस्त और श्याओवे के सहपाठी देखेंगे तो कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा? कौन मुझे तीसरी कहेगा? कुल 75 लाख रुपए। आओ मैनेजर, कार्ड लगाइए। मैडम, हमने अभी बैंक से कंफर्म हो गया है, आपका यह ब्लैक कार्ड चल रहा है। वैश्विक सुरक्षा उन्नयन और आंकड़े स्थानांतरण अगले 72 घंटों में अभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। फिर से मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्या? आजकल सब कुछ बदकिस्मती ही हो रहा है। लगता है आज यह वेनहाई बुक नहीं हो पाएगा। जयाओ वेन नियानजैन, चलो दूसरा होटल देखते हैं। दादी, यह ठीक नहीं होगा। हमारे परिवार के समारोह सब वेनहाई में होते थे। पहले मेरे माता पिता की शादी भी वेनहाई में हुई थी। अगर हम अचानक दूसरी जगह बदल दें, स्तर और मानक की बात छोड़ दें, अगर रिश्तेदारों और दोस्तों को पता चल गया, उन्हें जरूर लगेगा कि हम वेन आंटी के साथ पर्याप्त सम्मान नहीं कर रहे, एक सम्मानजनक शादी भी देने में कंजूसी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शादी का गाउन 50 लाख का बुक हो चुका है। अगर शादी पर्याप्त शानदार नहीं हुई, वे मेहमान जरूर सोचेंगे कि मैं दूसरी औरत हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं। नियान जैन ने सही कहा। जयाओ वेन, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हें जरूर बड़ी शान से ब्याह कर लाएगी। चलो ऐसा करते हैं, तुम पहले यह जगह मेरे लिए रख लो। मेरे पास 1 करोड़ का चेक है। 1 करोड़? 1 करोड़? मैडम, हमारे होटल में वित्तीय नियम कड़े हैं। इतनी बड़ी रकम के शादी के आयोजन के अनुबंध हम स्वीकार नहीं करते व्यक्तिगत चेक से भुगतान। माफ कीजिए। मैनेजर वैंग, हमारा जैन परिवार और आपका वेनहाई इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, यहाँ हमने किए हैं कितने समारोह, तुम्हें इतना भरोसा भी नहीं है क्या? आप गलत मत समझिए, यह हमारे ग्रुप का एक आंतरिक नियम है। मैं एक छोटा सा सेल्स मैनेजर सच में कुछ नहीं कर सकता। यह कृपया माफ करें। अगर मैं ये 75 लाख स्वाइप कर दूं ना, सिर्फ शादी की शान बच जाएगी, बल्कि सास को भी खुश कर सकती हूँ। और अगर यह चेक भी मुझे मिल जाए तो कुल मिलाकर 25 लाख का फायदा। मैनेजर वैंग, मेरी दादी का यह चेक, आप किसी भी बैंक में जाएं, कैश हो जाएगा। अगर आपका अधिकार नहीं है तो जिसका अधिकार है उसे बुलाइए। ठीक है, मैं अभी जनरल मैनेजर से बात करता हूँ, कृपया थोड़ा रुकिए। छोड़िए छोड़िए, कोई बात नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। आपके वेनहाई के बिना हम नहीं कर सकते उतनी ही शानदार शादी। जियाओ वेन, चलो माँ तुम्हें अगला होटल दिखाने ले चलती हूँ। हाँ, यह भी सही है। हालांकि दूसरे होटल स्तर थोड़ा कम है, शान भी उतनी नहीं है, लेकिन अगर मन लगाकर किया जाए तो भी धूमधाम से हो सकता है। माँ रुको। रुक,
मछली फंस गई। माँ, या फिर आप मुझे ये चेक दे दें, मैं कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। इससे होटल को मिल जाएगा, तुरंत भुगतान प्रोसेस ठीक हो जाएगी। ये चेक मेरे पास है, जब चाहो तब कैश करा लेना। वैसे भी हम एक परिवार हैं। हाँ, आप ही समझदार हैं। वेन आंटी, आप ये चेक ले लें तो आप और 25 लाख कमा सकती हैं। मैं जरूर नहीं लूंगा माँ, आपका फायदा। माँ, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है? चलिए मैं आपको 25 लाख ट्रांसफर कर दूं। 250 ये तो गाली है ना? जी वेन, अरे तुम ये बच्चे हमेशा घर के बारे में सोचते हो। माँ कैसे परवाह कर सकती है उन पैसों की? ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करेंगे। चलो इस तरह तुम मुझे ट्रांसफर कर दो, बस 10 लाख, थोड़ा सा ही सही, बाकी के 15 लाख माँ पहले ही दे रही है। नए रिश्ते का तोहफा समझ लो, हम एक परिवार हैं, एक ही बात है। शुक्रिया माँ। मिस वेन, कृपया मेरे साथ अकाउंट्स ऑफिस चलें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और पेमेंट प्रक्रिया के लिए। देर करने से मुश्किल हो सकती है। कल मैं बैंक जाऊंगा, चेक कैश करा लूंगा। पैसे अपने हाथ में होने चाहिए ही असली हैं। मुझे यह 1 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। माफ कीजिए मिस वेन, इस चेक का ड्रॉअर अकाउंट फिलहाल फ्रीज है, अभी कैश नहीं हो सकता। कैश नहीं हो सकता? ये चेक जो कैश नहीं हो सकता, ये तो बेकार कागज का टुकड़ा है ना? ये बूढ़ी औरत कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नियान जैन, तुम भी जानते हो हमारे जैन परिवार की दहलीज ऊंची है। वह शियाओ वेन, वह छोटे घर से आई है, उम्र में बड़ी है और एक बच्चा भी है उसके साथ। दादी जी, मैं उसे नापसंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो परीक्षा होनी चाहिए वह बिल्कुल कम नहीं हो सकती। क्या परीक्षा? क्या परीक्षा दादी जी? मैंने जानबूझकर उसे एक चेक दिया, 1 महीने बाद कैश होने वाला चेक। मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि वह क्या सच में शी जियान के साथ रहना चाहती है। अगर वह इंतजार कर सकती है तो इसका मतलब है वह सच में शी जियान को पसंद करती है, सिर्फ हमारे जैन परिवार के पैसे के लिए नहीं। अगर वह अभी जल्दी में चेक कैश कराने जाती है और पाती है कि कैश नहीं हो सकता, तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि वह एक दुर्भावनापूर्ण पैसे की भूखी औरत है। तो ऐसी औरत हमारे जैन परिवार में आने की हकदार नहीं है। बिल्कुल सही। अरे दादी जी, आंटी वेन शायद नहीं हमारी परीक्षा पास कर पाएंगी। मैंने आज सुबह उसे देखा जल्दी बाहर निकलते हुए। बूढ़ी औरत तो यह मेरी परीक्षा ले रही थी। अच्छा हुआ मैंने बिना सोचे समझे अंदर जाकर सवाल नहीं किया, वरना सब खत्म हो जाता। माँ, नियन जैन, मैं वापस आ गई। शियाओ वेन, सुबह कहाँ गई थी? मैं सुबह अपने माँ बाप के यहाँ गई थी। हम तो शादी की तैयारी कर रहे हैं ना। इतनी बड़ी खुशी का मौका, मुझे पहले से उन्हें बता देना चाहिए। ओह, ऐसी बात है। आंटी वेन, आप ठीक समय पर आईं। मैंने आपके लिए कुछ शादी के गहने बनवाए हैं, कारीगर ने बताया। काम पूरा हो गया है, बहुत खूबसूरत है। दादी जी, आंटी वेन, चलिए हम साथ चलकर देखें। अच्छा। शुक्रिया नियन जैन। शुक्रिया माँ। आंटी वेन, यह ज्वेलरी सेट खास आपके लिए कस्टम मेड है। नीलम वफादारी का प्रतीक है, पवित्रता। बिल्कुल उपयुक्त नहीं है तुम जैसी रखेल के लिए। क्या यह बहुत खूबसूरत है? आप बहुत भाग्यशाली हैं मैडम, इस नीलम सेट की गुणवत्ता और आकार बाजार में बहुत दुर्लभ है। आंटी वेन, यह आपकी शादी के लिए तैयार किया गया है, आप अभी नहीं पहन सकती। तो मैं इसे रख लेती हूँ। इसका क्या मतलब है? आंटी, आप थोड़ा और धैर्य रखें। जब तक आपके सबसे खुशी के उस पल का जैन शिष्यन को खुद आपको पहनाने दें तो बेहतर नहीं होगा। ये छोटी लड़की हालांकि बातें अच्छी नहीं करती, लेकिन काम अच्छा करती है। तो नियांजन की बात मान लो। शुक्रिया आंटी के लिए इतना सब सोचने के लिए। यह तो मेरा फर्ज है। मिस वेन, आप ये जेड के टुकड़े देखिए कैसे हैं। ये सब कल ही मिले हैं। पुरानी खान का माल, बनावट, पानी और रंग सबसे अच्छे हैं। यह इयरिंग, इसे सास बहू का एकजुट कहते हैं, सास को देने के लिए सबसे उपयुक्त है। मुझे लगता है श्रीमती झो के कान पर एक जोड़ी आभूषण की कमी है। दादी, यह रंग आप पर बहुत सूट कर रहा है और इसका अर्थ भी अच्छा है। आप इसे पहनेंगी तो जवान दिखेंगी। आंटी वैन, आपको क्या लगता है?
तुम तो दरवाजे के अंदर आने वाले हो। दादी के लिए कुछ लाए भी नहीं, कोई उचित मुलाकात का तोहफा। उसने कल ही तुम्हें दिया था 1 करोड़ का चेक। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? शियाओ वेन ने पहले ही शादी के लिए बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, उसे फिर से खर्च करने के लिए कैसे कहें? उसका यह रूप, क्या वह मेरी परीक्षा ले रही है? यह जोड़ी कान की बालियां 80 लाख की है, लेकिन अगर बूढ़ी औरत की परीक्षा पास कर ली तो भविष्य में झेन परिवार का पैसा सब मेरा हो जाएगा। बच्चे को खोए बिना भेड़िया नहीं पकड़ा जाता। शियाओ वेन, यह तो बहुत कीमती है, आप इतना खर्च मत कीजिए। हमारी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है और कोई जनरेशन गैप भी नहीं, तो सास बहू का रिश्ता इन बालियों के बिना भी खराब नहीं होगा। दादी, लेकिन मुझे लगता है आप पर यह सच में बहुत सुंदर लगता है। यह खर्च कैसे हुआ? यह तो बहू का प्यार है। इन बालियों को पैक कर दीजिए। मिस वेन में सच में स्नेह है। श्रीमती झो बहुत भाग्यशाली है। मिस वेन, आप यह कंगन भी देखिए, इसका पानी गहरा और रंग सही है। आप मिस शेन के लिए एक ले लीजिए, कितना उपयुक्त रहेगा। नहीं नहीं आंटी, बस दादी के लिए खरीद दो। तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम मुझे अपनी बेटी समझो, बस इतना काफी है। अरे लड़की, अपने आप को मत सताओ, पसंद है तो ले लो ना। शियाओ वेन, या फिर मेरे झुमके वापस कर दो और नियानजिन के लिए यह कंगन ले लो। इस उम्र में सजने संवरने का कोई फायदा नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आप बात कुछ कर दो। अगर मैंने नहीं लिया तो पहले की मेहनत और पैसे बेकार हो जाएंगे ना। ये बुढ़िया अभी भी मेरी परीक्षा ले रही है। ये कंगन भी पैक कर दो। नियानजिन अब से मेरी असली बेटी है। मुझे कैसे होगा लालच इन पैसों का। धन्यवाद आंटी। आंटी, आप मुझ पर बहुत कृपा कर रही हैं। शियाओ वेन, माँ ने तुम्हें सही पहचाना। मैं कल घर पर एक पार्टी रख रही हूँ, मैं वहाँ तुम्हें कुछ अमीर घरानों की बीवियों से मिलवाऊंगी। धन्यवाद माँ। आखिरकार मुझे अमीरों के गिरोह में शामिल होने का मौका मिल गया। बेकार नहीं गए मेरे इतने पैसे जो मैंने इस बुढ़िया को खुश करने में खर्च किए। दादी, आप वेन आंटी को साथ लेकर जा रही हैं, ठीक नहीं लगता। नियानजिन, तुम्हारा क्या मतलब है? नियानजिन, तुम्हारा ये क्या मतलब है? आंटी वेन, उस पार्टी में जो लोग थे सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े घर की औरतें। मुझे डर था कि तुम्हारी पोजीशन ठीक नहीं है और तुम्हें तौर तरीके नहीं आते, लोग हंसेंगे तुम पर। नियानजिन, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? शियाओ वेन जल्द ही हमारे जैन परिवार की होने वाली है, भले ही वो दूसरी औरत हो। तो क्या हुआ? बस एक बार हमारे जैन परिवार में आ गई, जो भी तुझ पर हंसेगा वो मेरा अपमान होगा। शियाओ वेन, तुम कल बेझिझक जाओ, मैं देखूंगा कौन तुम पर हंसता है। हाँ। आओ आओ आओ, चलो पहले एक टोस्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद मिले, अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। बहनों देखो कौन आया। सभी मैडम को नमस्ते, मैं वेन शिन हूँ। जो जी, ये वही है जिसके बारे में आपने बताया था, आपकी होने वाली बहू। मुझे तो लगता है ये आपकी बहन जैसी लगती है। ली नानी आंटी वेन, वो भले ही सामान्य परिवार से हैं, लेकिन बहुत मेहनती हैं। मेरी नानी का भी बहुत ख्याल रखती हैं। कल उन्होंने हमारे लिए खरीदा लाखों की जेड, बालियां और चूड़ियां। शियाओ वेन तो बहुत अच्छी हैं। आइए मेरे पास बैठिए। आइए आइए आइए। धन्यवाद। आइए शियाओ वेन, धन्यवाद। आंटी वेन, ये माउथ वॉश है। उन्हें नहीं पता होगा क्या? माउथ वॉश भी नहीं पता? माउथ वॉश। ये ब्रेड कैसे खाई जा सकती है? आंटी वेन, ये तेल पोंछने की ब्रेड है। क्या ये भी वैसी ही नहीं है? सच में छोटे घर की लगती है, दुनिया नहीं देखी। सभी दादियों, बुरा मत मानिए। आंटी वेन हमेशा मेरा और नानी का बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल नौकरानी की तरह, यानी दुनिया ज्यादा नहीं देखी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शियाओ वेन बिल्कुल सीधी सादी लगती है। ये है आज लाई गई एक नई चाय। इस साल की नई लोंगजिंग चाय बाजार में नहीं मिलती। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। आइए आइए, सब पिए। हमारा नया खुला हुआ वो रेस्टोरेंट बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए। मैं तो परेशान हूँ। वांग जी, आपके रेस्टोरेंट में मैं गया था। लोकेशन अच्छी है, खाना भी बढ़िया है, पक्का कमाई होगी आपको। और कितने चाहिए? मैं और डाल दूंगा।
मैं भी एक हिस्सा लेता हूँ। शुक्रिया। क्या शर्म करना। बहनों, आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। तो एक हिस्सा 20 लाख का। सालाना रिटर्न कितना? मैं गारंटी दे सकता हूँ कम से कम 30%। सच में? एक हिस्सा 20 लाख होगा या नहीं, यह तो पक्का नहीं। अगर नुकसान हुआ तो? वांग नानी, मैं भी एक हिस्सा लेती हूँ अपने इस साल के सारे पॉकेट मनी से। ये छोटी बच्ची भी शामिल हो रही है तो पक्का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। वांग मैडम फिर से इस सर्कल में इकलौती हैं जो मेरा मान रखती हैं। अगर मैं इसमें शामिल नहीं हुई तो आगे और मौका नहीं मिलेगा इस सर्कल में घुलने मिलने का। वही बात है, बच्चा नहीं खोओगे तो भेड़िया नहीं पकड़ोगे। वांग जी, मैं भी लेती हूँ। पता नहीं था जियाओ वेन इतनी हिम्मत है। अरे जियाओ वेन, तुम्हारी स्थिति थोड़ी अलग है। तुम अभी शादी करके नहीं आई हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे इस शौक में मत पड़ो। वैन आंटी, तुम जिद मत करो। नियांजिन माँ, मैं जिद नहीं कर रही, बस सच में वांग जी का सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं आप सबसे अच्छे से सीखना चाहती हूँ। जाओ वेन, तुम अच्छे से सोच लो, 20 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है? जियाओ वेन, तुम फिर भी अच्छे से सोच लो। क्या हुआ? शियाओ वेन, दीदी दिल की बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। ये पैसे आसानी से नहीं आए होंगे ना? लेटे लेटे 2 करोड़ कमा लेना ये आसान कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत आसान लगा। मैंने शीशियान को बहुत मनाया, तब जाकर ये 2 करोड़ मिले। ये सब खर्च करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हम जैसे निवेशक फायदा हो या नुकसान बस एक गेम समझते हैं, लेकिन तुम अलग हो, ये पैसे बहुत दिनों से जमा किए होंगे ना? हाँ वैन आंटी, निवेश में जोखिम होता है। वांग नानी भी आपकी भलाई के लिए कह रही हैं। हमारा ये रेस्टोरेंट अभी भले ही अच्छा चल रहा हो, लेकिन मार्केट जंग के मैदान की तरह है। ये 10,000। ये अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ, अगर अगले साल का हालात खराब रहे और घाटा हो गया तो आपके पैसे डूब जाएंगे, फिर आकर मेरे सामने रोओगे। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हमारे सर्कल में एक अनकहा नियम है, गरीबों से निवेश नहीं लिया जाता। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि डर है कि आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। गरीब? मैं उनकी नजरों में अब भी गरीब हूँ। लीजिए, आप ये कैसी बात कर रही हैं? वेन जी गरीब कैसे हो सकती हैं? वेन जी बहुत जल्द हमारे जैन परिवार में शादी करके आ रही हैं। उस समय उसकी पॉकेट मनी 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा होगी। ये 20 लाख उसके लिए तो बस मामूली बात है। हाँ हाँ वांग जी, तुम चिंता मत करो, इतने पैसे मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। शियाओ वेन, तुमने पक्का सोच लिया? हाँ, सोच लिया। वांग जी, आप हमारे जैन परिवार को नीचा समझ रही हैं। हमारा जैन परिवार समझती हैं कि हमारे जैन परिवार भविष्य की मालकिन इन 20 लाख को हारने का जोखिम नहीं उठा सकती। नियान झेन, तुमने बहुत ज्यादा कह दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, जब शियाओ वेन इतना दृढ़ संकल्प है तो ये पैसे मैं रख लूंगी। शुक्रिया वांग जी। आओ आओ आओ, खाते रहो। पछतावा नहीं कर सकते। जैन परिवार में शादी करने के बाद क्या नहीं होगा। जैन शिशियान के पास बहुत पैसा है, तब मैं जितना चाहूँ उतना लूंगी। जब मैं जैन परिवार में शादी कर लूंगी, मैं शिशियान से कहूंगी मेरे खर्च किए हुए पैसे सब वापस दिलाऊंगी और वो बूढ़ी औरत और उस लड़की के गहने सब वापस ले लूंगी। बेटा, आज माँ ने एक बड़ा निवेश किया है। जब मैं जैन परिवार में शादी करूंगी, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार दिलाऊंगी। जब मैं श्रीमती जैन बनूंगी, मेरा बेटा मुझे समझेगा। शिष्यान 3 दिन में घर आ रहा है। 3 दिन बाद हम शादी करेंगे। जिंग जी, वो बूढ़ी औरत झेन शिष्यान से चुराए हुए पैसे लगभग सब वापस आ गए हैं ना? ये काफी नहीं है, मैं उसे ब्याज सहित वापस कराऊंगी। तुम्हारा कोई और प्लान है? माँ, आप मेरी एक और मदद करें। क्या? जियाओ वेन, जरा इधर आना। माँ, क्या बात है? जियाओ वेन,
हमारा जैन परिवार हर साल कुछ चैरिटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। यह समाज को वापस देने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य कमाने के लिए। आज मैंने एक चुना है चिल्ड्रन फाउंडेशन का प्रोजेक्ट। 20 लाख दान करना है। पहले मैंने सोचा था यह पैसा मैं खुद दूंगी, उनका क्या मतलब है? फिर से मुझसे पैसे निकलवाएंगी ना? लेकिन अब तुम जैन परिवार के पोते से गर्भवती हो, तो मैंने सोचा तुम जो होने वाली माँ हो यह पैसा दान कर दो। इससे बच्चे के लिए पुण्य होगा और तुम्हारा इस सर्कल में अच्छा नाम होगा। क्या? फिर से मुझसे पैसे? माँ, आपका क्या मतलब है? मेरी कोई बचत नहीं बची, बिल्कुल नहीं। यह जैन परिवार का चैरिटी प्रोजेक्ट है, मैं क्यों पैसे दूं? जियाओ वेन, तुम्हें लगता है जैन परिवार में शादी करना सिर्फ एक वेडिंग ड्रेस पहनना और रस्म निभाना भर है? तुम्हारी उम्र हो गई है, तेरी हैसियत ही ठीक नहीं और शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। तुझसे यह पैसा दान करवाना तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए है, ताकि तू जैन परिवार की बीवी का पद संभाल सके। तुम्हें पता है इन सालों में शिजियान के आसपास ऊपर आने वाली औरतों की कमी नहीं है। माँ, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है। तो फिर लगता है शादी टाल देनी चाहिए। मेरे सारे पैसे डूब गए बड़े घर में। शादी से बस एक कदम दूर हूँ, बिल्कुल हार नहीं सकती। रुक जाओ। वेन आंटी, आप शांत हो जाइए। माँ, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है। शियाओ वेन, तुम भी परेशान मत करो। क्या है, बस एक असली श्रीमती जैन का खिताब। तुम्हें इस समय जल्दी करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। वेन आंटी, दादी आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रही हैं। वह चाहती हैं कि आप बहुत धूमधाम से शादी करके आएं। उन लोगों का मुंह बंद करें जो कहते हैं कि आप दूसरी औरत हैं। नियान जैन, लेकिन इस शादी के लिए मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी। मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। ये मेरी जेब खर्च की बचत है। पहले ये ले लो। नियान जैन, धन्यवाद, लेकिन बाकी के 10 लाख मैं कहाँ से लाऊं? क्या तुमने अपने माता पिता को बताया था कि तुम शादी कर रहे हो? वे तुम्हारा बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ माँ, पापा, मेरे माता पिता के पास शायद अभी भी कई लाख की बचत होगी। शायद उधार ले सकते हैं 10 लाख पूरे करने के लिए। दस लाख? शिन की माँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ शिन माँ, पापा दोनों बूढ़े हो गए हैं। जिंदगी भर थोड़ा बहुत पैसा जमा किया, वह बुढ़ापे के लिए रखा है। तू बस मुंह खोलती है और 10 लाख कह देती है। यह हमारी जान लेने वाली बात है ना? माँ, पापा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। शीशियान सच्चा है, वह मुझसे शादी करना चाहता है। अरे, शादी 3 दिन में है। अगर मेरे पास अभी यह 10 लाख होगा, यह मुश्किल पार कर लूं, जैन परिवार में शादी कर लूं, तो 10 लाख की तो बात ही छोड़ दो। 1 करोड़ भी छोटी रकम है। सच में? जैन परिवार अगर जैसा तू कहती है उतना अमीर है, तो उन्हें इस 10 लाख की जरूरत क्यों है? हाँ शिन, तू कहीं ठगी तो नहीं गई? कैसे हो सकता है? मैं वहाँ आधा महीना रह चुकी हूँ। वहाँ बांग्ला, गाड़ी, ये सब झूठ कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम लोग बस सोच छोटी है और दिल सख्त है। मुझे मुश्किल से मिला है एक ही छलांग में ऊंचाई पर पहुँचने का मौका, और तुम लोग उस बेकार पैसे के लिए हाँ नहीं कर रहे हो। तू तो नालायक बेटी है। तू मुझे जलाकर मार डालेगी? अगर तुमने नहीं दिया तो मैं खुद ले लूंगी। मैं जल्द ही बहुत ऊपर पहुंचूंगी। यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। माँ, पापा, ये पासबुक मैं ले रही हूँ। जैन परिवार में शादी के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगी। शियाओ वेन, बूढ़े बूढ़े, तुम ठीक तो हो? नियंजन, पैसे यहाँ हैं। तुम्हारे 10 लाख मिलाकर काफी है। शादी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चिंता मत करो, सब तैयार है। तारीख 28 तय कर दी है। वेन हाई होटल की टॉप फ्लोर की बैंक्वेट हॉल। शुक्रिया नियांजन, बहुत बढ़िया। शिशियान 28 तारीख को 9 बजे, याद रखना, ठीक समय पर वेन हाई होटल पहुंचना। मैंने तुम्हारे लिए एक तैयार किया है सरप्राइज।
ठीक है पत्नी जी, तुम चिंता मत करो। अट्ठाईस तारीख लगता है, शादी की 10वीं सालगिरह। हेलो शिनबाओ, 28 तारीख। शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मेरा एक बहुत जरूरी काम है। 28 तारीख तो हमारी शादी का दिन है ना? क्या शिशियान को पता है? मैं शादी की तैयारी कर रही हूँ, जानबूझकर मुझसे छुपा रहा है मुझे सरप्राइज देने के लिए। ठीक है तो तुम अपने काम पर जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। ये शादी कुछ बन गई है। सच में अमीर घर में शादी कर ली। ये होटल, मैं जिंदगी में पहली बार अंदर आया हूँ। हाँ हाँ, आगे से मत भूलना, हम गरीब रिश्तेदारों को। बिल्कुल। कैसा लगा? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना? अरे शाओशिन, माँ पापा तुझे गलत समझ रहे थे। पता नहीं था कि जैन परिवार इतना अमीर है, शादी इतनी भव्य है। बिल्कुल, यह तो मैंने 75 लाख खर्च किए हैं। तो जैन परिवार के रिश्तेदार एक भी क्यों नहीं दिख रहे? न्यान जैन, तुम्हारी दादी कहाँ है? और जैन परिवार के रिश्तेदार? आंटी आप घबराइए मत, मैं फोन करके पूछता हूँ। तो जल्दी करो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। शीशियान, तुम कहाँ हो? तुम्हारे माँ पापा रास्ते में होंगे। कितना सुंदर है, बहुत अच्छा, बहुत रोशन, सुंदर। यह देखो, यह मेरा बेटा है। हाँ, बहू इतनी बूढ़ी कैसे हो गई, इतनी बदसूरत। क्या हुआ? ये कौन है? सिक्योरिटी कहाँ है? किसने इन्हें अंदर आने दिया? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। गार्ड कहाँ है? उन्हें अंदर कौन लाया? जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। क्षमा करें मिस वेन, उन्होंने कहा कि वे जैन परिवार के रिश्तेदार हैं, तो मैं रोक नहीं सका। यह मेरा बेटा जैन शीशियन है। तुम कौन हो? मेरी बहू कहाँ है? आज उनकी शादी की 10वीं सालगिरह नहीं है क्या? हाँ। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा बेटा? जैन परिवार कितना बड़ा घराना है। तुम कौन होते हो रिश्तेदार बनने वाले? गार्ड, जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। अरे जल्दी चलो, चलो चलो। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम क्या बक रही हो? हमारे जैन परिवार में ऊपर 18 पीढ़ियों तक सब किसान थे। यह मेरा बेटा जैन शीशियन है, जो गांव का इकलौता कॉलेज ग्रेजुएट है। उसने शेन जिंगजी नाम की लड़की से शादी की, जो शहर के अमीर परिवार की बेटी है। तुम कौन हो? तुम जैन शीशियन को बुलाओ, मैं उससे पूछती हूँ कि यह सब क्या है। क्या हुआ? वेन शिन ने कहा था न कि यह जैन परिवार बहुत बड़ा घराना है। वेन शिन को धोखा तो नहीं हुआ? उसे किसने धोखा दिया? यह मेरा बेटा है, तुम उसे जल्दी बुलाओ। हाँ। बकवास, जैन परिवार तो बड़ा घराना है। तुम कौन होते हो रिश्तेदार बनने वाले? मैं देख रही हूँ तुम सब गंवार लोग बस धोखा देने आए हो। मम्मी पापा आ गए। वेन शिन, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तुम्हें किसने भेजा? तुम्हें किसने बुलाया? शीशियान, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम उन्हें जल्दी से भगा दो। शीशियान, यह औरत कौन है? जिंगजी कहाँ है? आज तुम लोग शादी की सालगिरह नहीं है? दूसरे से शादी कैसे कर ली? नहीं। माँ पापा, आप लोग परेशान ना हो, मेरी बात सुनो। इसमें गलत फहमी है। गलत फहमी? गलत फहमी। पत्नी सुनो, मैं समझाता हूँ। तुम शेन जिंगजी हो? तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी। जैन शीशियान, मैंने तुम्हारे लिए जो सरप्राइज तैयार किया था, क्या तुम संतुष्ट हो? पत्नी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ पापा, यह आखिरी बार है जब मैं आपको यूं बुला रहा हूँ। जिंगजी, आपने भी देख लिया, जैन शीशियान ने बेवफाई की है। मैंने उससे 10 साल पहले शादी की थी। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसके खिलाफ हो। जब वह बिल्कुल गरीब था, मैंने पैसे और मेहनत दी, उसके लिए सब कुछ किया। मैंने माता पिता की बात नहीं मानी, उससे शादी की, उसके लिए न्यानजेन को जन्म दिया। यहाँ तक कि अपने माता पिता का व्यवसाय भी उसे संभालने दिया, और उसने मेरे पैसे लेकर बाहर दूसरी औरत पाल रहा था। यह रखेल है। जानो तुम्हें कितनी भूख लगी है। तो भूख लगी है क्या? नहीं पापा, मैं। तू मेरे सामने घुटने टेक, घुटने टेक। आज से मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता। पापा, जिंग जी, मुझसे गलती हुई।
मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बदमाश हूँ। मुझसे गलती हुई। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। मुझे माफ कर दो। तलाक के कागजात मैंने साइन कर दिए हैं। वेन आंटी, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। अगर तुम नहीं आती खुद मेरे पास आकर, मैं यह नाटक नहीं कर पाता। मैं तुम दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ। शादी की बधाई हो। बूढ़े बूढ़े बूढ़े, जल्दी 120 डायल करो, जल्दी। हाय राम, यह वेन शिन किसी की रखेल बन गई। वो तो छोड़ो, और उसकी पत्नी ने उसे बेवकूफ बनाया। सच में खानदान की बदकिस्मती है। अरे सच में।